हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्नि का फैक्ट। मेरा नाम है दीपिका। सिकंदर को कांटे की टक्कर देने वाले राजा पोरस कौन थे? आज इस वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास की घटनाओं के पन्नों में राजा पोरस के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पोरस का नाता पूर्वा वंश से था और वो इस वंशज के वंशज थे। ही भारत के इस महान राजा ने 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक पंजाब में झेलम और चेनाब नदियों तक अपनी हुकूमत चलाई थी। हालांकि अब ये हिस्सा पाकिस्तान देश में आता है। इस राजा के बारे में ग्रीस के इतिहास में भी जिक्र देखने को मिलता है। वही हमारे ऋग्वेद में पूरा नाम का जिक्र किया गया है, जिसको पोरस राजा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा पोरस राजा के जीवन की जानकारियां और कहीं भी मौजूद नहीं है। हमेशा से भारत का इतिहास काफी रोचक रहा है। हमारे देश में कई सारे युद्ध भी हुए हैं, जिनसे जुड़ी जानकारी हमें इतिहास के किताबों के जरिए मिलती है। यदि भारत के इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध की बात की जाए तो इस सूची में कई सारे युद्ध शामिल है और इन्हीं युद्ध में से एक युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच का भी है। इन दोनों ताकतवर राजाओं के बीच हुए इस युद्ध को आज भी याद किया जाता है, लेकिन कई लोग को इस युद्ध के बारे में और भारत के राजा पोरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वही इस युद्ध को लेकर और राजा पोरस के जीवन पर कई फिल्में और टीवी धारावाहिक भी बनाए गए हैं। ऐसे में कई लोग इस युद्ध से जुड़ी घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक भी है। सिकंदर ग्रीस देश का एक शासक था, जिनको सिकंदर द ग्रेट नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का अर्थ रक्षक या योद्धा होता है। वही सिकंदर से जुड़े इतिहास के पढ़कर यही लगता है कि वो एक महान योद्धा थे, जिन्होंने बेहद ही कम आयु में अपने पिता का सिंहासन संभाल लिया था। सिकंदर का जन्म ग्रीस के पेला शहर में हुआ था। इतना ही नहीं, सिकंदर ने पूरी दुनिया में अपना शासन फैलाने के मकसद से कई सारे युद्ध लड़े थे। कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बेहद ही कम उम्र में युद्ध को लड़ना शुरू कर दिया था। कि अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोगों को मौत की सूली पर चढ़ा दिया था। वही कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े थे, उनमें से उनको केवल विजय ही प्राप्त हुई थी। का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच 326 बीसी में हुआ था। ये युद्ध झेलम के नदी के किनारे लड़ा गया था। कानूनी ग्रंथों अनुसार के इस युद्ध में मैसेडोनिया की विजय हुई थी। सिकंदर पोरस की इस बहादुरी से इतना प्रसन्न हुआ था कि उसने पोरस को अपने ही साम्राज्य का सूबेदार नियुक्त किया था और व्यास नदी किनारे वाले इलाके सौंप दिए थे। सिकंदर ने उसे तक्षशिला के राजा अभि का राज भी सौंप दिया था, जो सिकंदर के विरुद्ध लड़ा था। हालांकि इतिहास में इस कहानी से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं। पोरस का जिक्र वैसे तो किसी भी भारतीय ग्रंथ में नहीं है, लेकिन यूनानी लेखों के अनुसार इसका जिक्र किया गया है। भारतीय इतिहास में पोरस का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि उस दौर में भारत में लिखित स्रोत बहुत ही कम लिखे जाते थे, जबकि यूनान में इसका आरंभ हो चुका था। भारतीय इतिहासकारों में बाद में सिकंदर और पोरस का युद्ध विश्लेषण किया तो पाया गया, अगर पोरस और सिकंदर का युद्ध नहीं हुआ होता तो भारत के इतिहास में सिकंदर भी एक शासक के रूप में गिना जाता। तो शायद पूरे उत्तरी भारत पर कब्जा कर सकता था, लेकिन पोरस के साथ युद्ध में सिकंदर काफी नुकसान हुआ था और उनके सैनिक घायल हुए, जिसकी वजह से झेलम नदी के पार किए बिना ही वापस अपने देश लौटना पड़ा। राजा पोरस न केवल शक्तिशाली राजा थे, बल्कि उनके पास इतनी बड़ी सेना थी जो उस दौर में किसी भारतीय राजा के पास नहीं था। लेकिन पोरस के पास रणनीति सिकंदर से बेहतर नहीं थी, इसलिए पोरस युद्ध में तो पराजित हो गया था, लेकिन एक थोड़े से अंतर से ही विजयी होने से रह गया था। लेकिन उसकी सेना ने मैसेडोनिया के सैनिकों के नाव पर दम कर दिया था और भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद ही मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था, जो आगे चलकर बढ़ता चला गया। इसके इतिहास अनुसार पारस में युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने भारत देश का रुख किया था। सिकंदर ने चेनाब नदी के जरिए भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी। वही उसी वक्त इस नदी के आसपास राजा पोरस का शासन हुआ करता था। वही उस वक्त सिकंदर के सामने कई भारत राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे, लेकिन पोरस राजा ने ऐसा नहीं किया था। के बाद इन दोनों महान युद्धों के बीच 326 ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ था। वही ये युद्ध में हाइस्पेस की लड़ाई के नाम से आज भी जाना जाता है। वही हाइस्पेस शब्द का मतलब झेलम है,
ग्रीस के झेलम को इस नाम से पुकारा जाता है। ये युद्ध झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो लगता है जबकि भारत सिकंदर को महान कहा जाता है, उस पर गीत लिखे जाते हैं, उसमें फिल्में भी बनाया गया है, महान बताया गया है और एक कहावत भी निर्मित हो गई है, जो जीता वही सिकंदर। अगर इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह वीडियो बनाने में मुझे प्रेरणा मिले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।